हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैन पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है NISM सीरीज़ 8 इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई ये हमारी पहली सीरीज़ है, जहां आपको हम चैप्टर 1 से जुड़ी हुई MCQs पार्ट 1 लेके आए थे। आज हम चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स MCQ पार्ट 1 लेके आए हैं। यहाँ पर हम दूसरे चैप्टर से रिलेटेड MCQs देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से। साथ ही हम आपको बताते चलें कि जो हम सीरीज़ लेके आए हैं और हम जितने भी क्वेश्चंस लेके आए हैं, आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी इतने क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल जाए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और साथ ही इन क्वेश्चंस को आप देखते जाए, जो आपने पढ़ाई की है उस हिसाब से इनको भी आप इनके आंसर लगाते जाए। कितने आपके उत्तर सही होते हैं बताइएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स के बारे में हम यहाँ पर MCQs देखेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा, यानी हम अलग अलग पार्ट में और भी MCQs लाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एन इंडेक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में इंडेक्स क्या है? A detailed report on market trends. Option B, a portfolio of securities that represent a particular market or a portion of a market. Option C, a list of financial advisors. Option D, a document outlining investment strategies. तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, a portfolio of securities that represent a particular market or a portion of a market। तो ये बात की जा रही है फाइनेंशियल मार्केट के संदर्भ में इंडेक्स क्या होता है, ये पूछा जा रहा है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज अ स्टॉक इंडेक्स इंडिकेट। स्टॉक इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन नंबर ए, the future trend of the market. Option number B, the performance of the overall market or a particular sector. Option number C, the profitability of individual companies. Option number D, the economic policies of a country. तो देखिए, ये स्टॉक इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है। स्टॉक इंडेक्स की बात की जा रही है यहाँ पे। तो स्टॉक इंडेक्स जो इंडिकेट करता है वो करता है द परफॉर्मेंस ऑफ द ओवरऑल मार्केट और अ पर्टिकुलर सेक्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट इज अ मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स। ये बोल रहा है व्हाट इज अ मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स। यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स की बात कर रहा है कि वो क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए, एन इंडेक्स वेयर ईच स्टॉक इज गिवन इक्वल वेट। Option number B, an index where each stock is weighted according to its market capitalizations. Option number C, an index based on stock prices only. Option number D, an index that includes all listed stocks. तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर होगा इसका। an index where each stock is weighted according to its market capitalization। जो ईच एंड एवरी स्टॉक होता है उसको उसका वेट जो दिया जाएगा ऐसे इंडेक्स में, कैसे इंडेक्स में, मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स में, वो उसकी मार्केट कैप के आधार पे दिया जाएगा कि उस स्टॉक की जो है वो मार्केट कैप कितनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स। यहाँ पर बात की जा रही है अब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स की। ऑप्शन नंबर ए, an index based on the total market capitalization of all listed companies. Option number B, an index based on the weights of each security available for immediate trading. Option number C, an index where each stock is given equal weight. Option number D, an index that includes only large cap companies. तो दोस्तों, यहाँ पे अब जो बात की जा रही है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जा रही है, जहाँ पर जो है वेट दिया जाता है वो उसकी सिक्योरिटी जो अवेलेबल होती है फॉर इमीडिएट ट्रेडिंग के नज़रिए से, उस सिक्योरिटी के आधार पर जो है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो है वो
स्टॉक को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ प्राइस वेटेड इंडेक्स। अब यहाँ पर प्राइस वेटेड इंडेक्स की बात की जा रही है। एन इंडेक्स वेयर ईच स्टॉक इन्फ्लुएंसेस द index based on its market capitalizations. Option number B, an index where each stock influences the index in proportions to its price. Option number C, an index that include only high price stocks. Option number D, an index calculated based on trading volume. तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, an index where each stock influences the index in proportion to its price. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। What is an equal weighted index? यहाँ पर इक्वल वेटेड इंडेक्स की बात की जा रही है, जहाँ पर वेट जो होता है वो इक्वल दिया जाता है। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर ए, an index where stock are weighted by their market capitalization. Option number B, an index where all stock have the same weight. यहाँ पे सेम वेट की बात की गई है। ऑप्शन नंबर सी, an index where stock are weighted by their trading volume. ऑप्शन नंबर डी, an index where stock are weighted by their price. तो दोस्तों यहाँ पे इक्वल वेटेड की बात की गई, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा an index where all stock have the same weight. सभी स्टॉक को यहाँ पर सेम वेट दिया जाता है, ना उनकी मार्केट कैप देखी जाती, ना उनका जो इमीडिएट ट्रेडिंग के नज़रिए से जो स्टॉक अवेलेबल है वो देखा जाता है। सभी को इक्वल वेट यहाँ पे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ गुड मार्केट इंडेक्स। ऑप्शन नंबर ए, इट should reflect the market behavior. Option number B, it should be influenced by market participants. Option number C, it should be professionally maintained. Option number D, it should be computed by an independent third party. तो दोस्तों यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट, यहाँ पे नॉट पूछा है, यानी कौन सा एट्रीब्यूट यहाँ पे नहीं है गुड मार्केट इंडेक्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी, इट शुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केट पार्टिसिपेंट। ऐसा जो है वो इंडेक्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा जिसमें इन्फ्लुएंस जो है वो मार्केट पार्टिसिपेंट की तरफ से रहता है, तो ये इसका नॉट वाला पॉइंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, वो मैनेज द BSE इंडेक्स। BSE इंडेक्स को कौन मैनेज करता है? NSE इंडेक्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी, BSE इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी, NSE इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो है वो BSE इंडेक्स को जो है वो मैनेज करता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर इक्विटी इंडेक्स इन इंडिया। इनमें से कौन सा पॉपुलर इक्विटी इंडेक्स है इंडिया में? देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। दोस्तों आपको पता होगा डाउ जोन्स अमेरिका का है, US का है। ऑप्शन नंबर बी, नैस्डैक कंपोसाइट्स, ये भी आपके US का है। ऑप्शन नंबर सी, S&P BSE सेंसेक्स, ये दोस्तों आपका इंडिया का है, और सेंसेक्स जो कि नाम से ही आपको पता होगा पॉपुलर, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, S&P BSE सेंसेक्स। कुछ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड का प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑप्शन ए, टू आउट परफॉर्म द मार्केट, मार्केट को आउट परफॉर्म करना। ऑप्शन नंबर बी, टू जनरेट रिटर्न equivalent to the return on a specific index. Option number C, to invest in a wide range of stock. Option number D, to maximize short term profit. तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, to generate return equivalent to the return on a specific index. Question number 11, what does an index measure? इंडेक्स को कैसे मेजर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, इंडिविजुअल स्टॉक परफॉर्मेंस, स्टॉक की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के आधार पे। ऑप्शन नंबर बी, चेंज इन द इकोनॉमी और स्पेसिफिक एरियाज। ऑप्शन नंबर सी, द एनुअल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, कंपनी का एनुअल प्रॉफिट।
ऑप्शन नंबर डी द रिस्क ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, तो ये भी नहीं लगता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, चेंज इन द इकोनॉमी और स्पेसिफिक एरिया। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ इज अ स्टॉक इंडेक्स यूज्ड एज अ बेंचमार्क? हाउ इज अ स्टॉक इंडेक्स यूज्ड एज अ बेंचमार्क? ऑप्शन नंबर ए, टू मेजर इंडिविजुअल स्टॉक परफॉर्मेंस। Option B, to evaluate the performance of a managed portfolios. Option number C, to determine interest rates. Option number D, to set market regulations. तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाउ इज अ मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट? मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ऑप्शन ए, बाय एडिंग द टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग टू द कंपनीज रेवेन्यू, बाय मल्टीप्लाइंग, ऑप्शन नंबर बी है ये, बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग बाय इट्स करंट मार्केट प्राइस, ऑप्शन नंबर सी, बाय subtracting the company's debts from its assets, ऑप्शन नंबर डी, बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग बाय द कंपनीज रेवेन्यू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग बाय इट्स करंट मार्केट प्राइस। तो इस प्रकार से हम मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ इज इक्विटी होल्डिंग डिवाइडेड इन वेरियस बिजनेसेस? हाउ इज इक्विटी होल्डिंग डिवाइडेड इन वेरियस बिजनेसेस? Option A, among promoters, institutions, corporates, individuals, etc. Option B, equally among all shareholders. Option number C, only among promoters and institutions. Option number D, based on the company's revenue. तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, among promoters, institutions, corporates, individuals, etc. Question number 15. In a price weighted index, which type of stock will have a greater influence? प्राइस वेटेड इंडेक्स की बात की जा रही है, कौन से प्रकार के स्टॉक जो हैं वो ग्रेटर इन्फ्लुएंस होते हैं? देखते हैं ऑप्शन ए, स्टॉक विद अ हायर नंबर ऑफ शेयर, ऐसे स्टॉक जो जिनके पास ज़्यादा शेयर हो मात्रा में, क्वांटिटी में। ऑप्शन नंबर बी, स्टॉक विद अ हायर प्राइस, ऐसे स्टॉक जिनकी प्राइस जो है वो ऊंची हो। ऑप्शन नंबर सी, स्टॉक विद अ हायर ट्रेडिंग वॉल्यूम, जिनका ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा हो, ऐसे स्टॉक। ऑप्शन नंबर डी, स्टॉक विद अ हायर डिविडेंड, ऐसे स्टॉक जो ज़्यादा डिविडेंड देते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टॉक विद अ हायर प्राइस। ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं आपके प्राइस वेटेड इंडेक्स को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज अ फंड मैनेज्ड नीड टू डू टू मैनेज इक्वल? फिर से देखते हैं क्वेश्चन 16, व्हाट डज अ फंड मैनेजर नीड टू डू टू मेंटेन इक्वल वेटेड इन अनइक्वल वेटेड इंडेक्स? ठीक है, यहाँ पे फंड मैनेजर की बात की जा रही है कि व्हाट डज अ फंड मैनेजर नीड, फंड मैनेजर को क्या आवश्यकता होती है टू डू टू मेंटेन इक्वल वेट्स इन अ अनइक्वल वेटेड इंडेक्स। किस प्रकार से वो इक्वल वेट्स देते हैं, तो देखते हैं कैसे। ऑप्शन नंबर ए, बाय स्टॉक दैट हैव इंक्रीज इन अ प्राइस एंड सेल दस दैट हैव डिक्रीज्ड। ऑप्शन नंबर बी, सेल स्टॉक्स दैट हैव इंक्रीज इन प्राइस एंड बाय दस दैट हैव डिक्रीज्ड। ऑप्शन नंबर सी, ओनली बाय स्टॉक दैट हैव इंक्रीज इन प्राइस्ड। ऑप्शन नंबर डी, ओनली सेल स्टॉक्स दैट हैव डिक्रीज इन प्राइस। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा, सेल स्टॉक्स दैट हैव इंक्रीज इन प्राइस एंड बाय दोज दैट हैव डिक्रीज्ड। ये इसका उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज लिक्विडिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट मीन? स्टॉक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए, द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट large order without moving prices. Option number B, the ability to execute
small order with a significant price movement. Option number C, the ability to maintain high transaction cost. Option number D, the ability to maintain a high bid ask spread. तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट लार्ज ऑर्डर विदाउट मूविंग प्राइजेस. क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज इंडेक्स कंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व? ऑप्शन ए, adjusting the index for a corporate actions. Option number B, replacing existing stocks with a new ones. Option C, choosing the index stock and deciding on the index calculation methodology. Option number D, maintaining the index for market stability. तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चूजिंग द इंडेक्स स्टॉक एंड डिसाइडिंग ऑन द इंडेक्स कैलकुलेशंस मेथोलॉजी. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर इंडेक्स इन इंडिया? यहाँ पर इनमें से कौन सा मेजर इंडेक्स नहीं है इंडिया के अंदर, ये पूछा जा रहा है आपसे. ऑप्शन नंबर ए, निफ्टी 50. आपको पता होगा निफ्टी 50 बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और मेजर इंडेक्स है निफ्टी 50. ऑप्शन नंबर बी, SX40. ऑप्शन नंबर सी, S&P 100, S&P 500. ऑप्शन नंबर डी, S&P BSE 100. तो दोस्तों इनमें से आपने शायद एक नाम नहीं सुना होगा, ऑप्शन नंबर सी, वो जो है मेजर इंडेक्स की कैटेगरी में नहीं आता है, S&P 500. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स वुड इन्वेस्ट इन द 30 कंपनीज दैट मेक अप द सेंसेक्स? ऑप्शन नंबर ए, निफ्टी इंडेक्स फंड. ऑप्शन नंबर बी, डाउ जोन इंडेक्स फंड. ऑप्शन नंबर सी, सेंसेक्स इंडेक्स फंड. ऑप्शन नंबर डी, S&P 500 इंडेक्स फंड. तो दोस्तों आपको आंसर इसका शो हो ही रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा. सेंसेक्स जो है उसके अंदर 30 कंपनियां जो है वो आपको पता होगा, वुड हैव इन्वेस्ट इन द 30 कंपनी दैट मेक अप द सेंसेक्स. जो टॉप की 30 कंपनियां हैं वो उन्होंने उनका सेंसेक्स में पंजीकरण है एक तरीके से. क्वेश्चन नंबर 21, हाउ इज एन इंडेक्स यूजुअली एक्सप्रेस्ड? ऑप्शन ए, एज अ फिक्स्ड वैल्यू. ऑप्शन बी, इन टर्म ऑफ अ चेंज फ्रॉम अ बेस वैल्यू. ऑप्शन नंबर सी, एज अ सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू. ऑप्शन नंबर डी, इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न रिपोर्ट. तो दोस्तों इंडेक्स जो यूजुअली एक्सप्रेस किया जाता है वो जो किया जाता है वो इन टर्म ऑफ चेंज फ्रॉम अ बेस वैल्यू, बेस वैल्यू के आधार पर के टर्म के आधार पर इसमें इसको एक्सप्रेस किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 22, वू टाइपिकली यूज द स्टॉक इंडेक्स एज अ मेजर फॉर इवेल्युएटिंग पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस? कौन करता है ये? ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट एजेंसी. ऑप्शन नंबर बी, इंडिविजुअल इन्वेस्टर एंड म्यूचुअल फंड. ऑप्शन नंबर सी, इंश्योरेंस कंपनी. ऑप्शन नंबर डी, रियल एस्टेट एजेंट. तो दोस्तों आपको पता होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, इंडिविजुअल इन्वेस्टर एंड म्यूचुअल फंड. क्वेश्चन नंबर 23, इफ अ कंपनी हैज़ 5 lakh शेयर्स आउटस्टैंडिंग एंड अ शेयर प्राइस ऑफ 120. कंपनी के पास जो है आउटस्टैंडिंग शेयर 5 लाख है और शेयर की प्राइस जो है वो 120 है. व्हाट इज इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन? तो आपको पता होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए सीधा सा यहाँ पर हम ये जो शेयर हैं इनका हम मल्टीपल कर देंगे शेयर की प्राइस के साथ, यानी 5 लाख का हम 120 से जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 600 करोड़. जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, 600 करोड़. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज मीन बाय इंडेक्स मेंटेनेंस? व्हाट इज मीन बाय इंडेक्स मेंटेनेंस? ऑप्शन नंबर है, सेलेक्टिंग न्यू स्टॉक फॉर द इंडेक्स. ऑप्शन नंबर बी, एडजस्टिंग द इंडेक्स फॉर कॉर्पोरेट एक्शंस. ऑप्शन नंबर सी, चेंजिंग द इंडेक्स कैलकुलेशन मेथोलॉजी. ऑप्शन नंबर डी, डिसाइडिंग द वेट ऑफ द स्टॉक इन द इंडेक्स. तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, एडजस्टिंग द इंडेक्स फॉर कॉर्पोरेट एक्शंस. क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडेक्स that includes the next set of 50 companies
after the S&P BSE Sensex? What is the name of the index that include the next set of 50 companies after the S&P BSE Sensex? Sensex के बाद वो कौन सा इंडेक्स है जो अगली 50 कंपनियों को अपने अंदर शामिल करता है? ऐसे इंडेक्स का नाम बताना है. ऑप्शन ए S&P BSE 100, ऑप्शन नंबर बी S&P BSE 200, ऑप्शन नंबर सी S&P BSE Sensex Next 50, ऑप्शन नंबर डी निफ्टी नेक्स्ट 50. तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी S&P BSE Sensex Next 50. क्वेश्चन नंबर 26. What cause the tracking error in a index fund? ऑप्शन ए इनकरेक्ट स्टॉक सिलेक्शन, ऑप्शन बी मार्केट वॉलेटिलिटी, ऑप्शन सी फंड मैनेजमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड कैश होल्डिंग्स, ऑप्शन डी चेंजेस इन द इंडेक्स कंपोजिशन. तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी फंड मैनेजमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड कैश होल्डिंग्स. क्वेश्चन नंबर 27. वाई इज द परसेंटेज चेंज इन अ इंडेक्स मोर इम्पोर्टेंट देन द एक्चुअल न्यूमेरिक वैल्यू? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्यों परसेंटेज चेंज जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है न्यूमेरिक वैल्यू से तुलना में. ऑप्शन ए बिकॉज द न्यूमेरिक वैल्यू इज आर्बिट्ररी, ऑप्शन नंबर बी इट्स इंडेक्स ऑप्शन नंबर बी इट इंडिकेट द परफॉर्मेंस relative to a best value, option number C it simplifies the calculation process, option number D it shows historical performance. तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, इट इंडिकेट्स द परफॉर्मेंस रिलेटिव टू अ बेस्ट वैल्यू. ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28. इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट इज अ स्टॉक इंडेक्स यूज्ड एज एन अंडरलाइंग एसेट्स? ऑप्शन नंबर ए in real estate transactions, option B in financial application of derivatives, option number C in determining tax rates, option number D in setting product prices. तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इन फाइनेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स. क्वेश्चन नंबर 29. विच मेजर इंडियन इक्विटी इंडेक्स हैव मूव्ड टू द फ्री फ्लोट बेसिस? इनमें से कौन सा इंडियन इक्विटी इंडेक्स जो है वो मूव हुआ है फ्री फ्लोट बेसिस के आधार पे? ऑप्शन नंबर ए BSE 500 एंड निफ्टी मिड कैप 50, ऑप्शन बी सेंसेक्स निफ्टी एंड SX 40, ऑप्शन नंबर सी निफ्टी स्मॉल कैप 100 एंड सेंसेक्स नेक्स्ट 50, ऑप्शन नंबर डी BSE 200 एंड निफ्टी 50. तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सेंसेक्स निफ्टी एंड SX 40. क्वेश्चन नंबर 30. हाउ इज द करंट वैल्यू ऑफ द प्राइस वेटेड इंडेक्स कैलकुलेटेड? ऑप्शन नंबर ए बाय समनिंग द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑल स्टॉक एंड dividing by the number of stock, option number B by summing the prices of all stock included in the index and dividing by the number of stock, option number C by averaging the market capitalization of all stock, option number D by multiplying the prices of all stock by their respective weighted. तो आपको पूछा है कि करंट वैल्यू ऑफ द प्राइस वेटेड इंडेक्स कैलकुलेट. प्राइस वेटेड इंडेक्स में करंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है? तो बाय समिंग द प्राइजेज ऑफ ऑल स्टॉक, सभी स्टॉक की प्राइस को जोड़ा जाता है, इंक्लूडेड इन द इंडेक्स एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ स्टॉक, उसके बाद जो है नंबर ऑफ स्टॉक से डिवाइड किया जाता है. इस प्रकार से करंट वैल्यू जो है वो निकाली जाती है, करंट वैल्यू ऑफ द प्राइस वेटेड इंडेक्स कैलकुलेशन. तो दोस्तों ये 30 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके चैप्टर 2 से रिलेटेड और आपकी NISM सीरीज़ 8 से रिलेटेड. ये सीरीज़ 1 में जो हमने एक वो वीडियो ऑलरेडी हम लाए थे चैप्टर 1 से रिलेटेड, आज ये दूसरे चैप्टर से रिलेटेड ये वीडियो है. अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें. यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है तो आप ज़रूर कमेंट करें. साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.